नमस्कार दोस्तों, ब्रदर क्लासेज के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कृषि प्रवेशक भर्ती का इंतजार कर रहे सभी साथियों के लिए जो है गुड न्यूज़ है। तो अपनी तैयारी में है वो लग जाएगा। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी है वो आ चुकी है। किसी भी क्षण इसका नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। मार्च के अंदर अंदर इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और इसकी एग्ज़ाम कब करवाई जाएगी उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी बात कहनी है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में राजस्थान जीके से संबंधित सभी टॉपिकों की क्लास अपलोड कर रखी हैं, तो वहाँ पे जाके आप क्लास देख सकते हैं। आप पिछले पेपर उठा के भी देख सकते हैं, पशुधन सहाय का पेपर भी उठा के देख सकते हैं, उनमें से क्वेश्चन आए हैं और आगे भी आएंगे। तो आप राजस्थान जीके की संपूर्ण क्लास है वो देख सकते हैं और एग्रीकल्चर की टॉपिक वाइज क्लास है वो भी अपलोड कर दी जाएगी अगर आपकी सहमति रही तो दोस्तों बात करते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की। जो है आपके 430 पदों के ऊपर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है और किसी भी क्षण है वो इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। राजस्थान कर्मचारी चयन को इसकी अभ्यर्थना है वो भेज दी गई है। जल्द ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है इस भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। राजस्थान एग्रीकल्चर के भर्ती 2023 में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 385 पद और अनुसूचित क्षेत्र के 45 पदों के ऊपर वैकेंसी करवाई जाएगी। इसके अंतर्गत हैं जो एज की बात करते हैं, एज लिमिट की कि एज लिमिट है वो क्या रह सकती है। तो न्यूनतम आयु है वो आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु है वो आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके अंतर्गत क्वालिफिकेशन की बात करें कि इसके अंतर्गत हैं जो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो क्वालिफिकेशन की बात करूं तो क्वालिफिकेशन है इसके अंतर्गत 12th क्लास है वो आपकी एग्रीकल्चर से होनी चाहिए। 12th क्लास है वो आपकी एग्रीकल्चर से क्लियर होनी चाहिए। एग्रीकल्चर से अगर 12th क्लास नहीं है, यदि आपने बायोलॉजी से 12th क्लास की है तो बायोलॉजी वाले इसके अंतर्गत जेट का एग्जाम है वो क्लियर होना चाहिए। उनका जेईट का एग्जाम है वो आपके क्लियर होना चाहिए। एग्जाम क्लियर होने के बाद आप एग्रीकल्चर से बीएससी कर रहे हैं तो आपको इसके अंतर्गत मिल सकता है बेनिफिट, वरना आप इसके अंतर्गत अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चाहे राजस्थान इंडिया के किसी भी बोर्ड से उसने 12th एग्रीकल्चर से किया हो तो वो इसके अंतर्गत आवेदन कर सकता है। इसके अलावा इसमें कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं मांगा है। यदि आप बीए बीएससी कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, आपके 12th में एग्रीकल्चर होना चाहिए। यदि आपके 12th में बायोलॉजी है या मैथ है या एग्रीकल्चर है, यदि आपने जो 12th के बाद में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और फाइनल ग्रेजुएशन के लिए आपने बीएससी कर रखी है एग्रीकल्चर से, बीएससी विथ एग्रीकल्चर होनी चाहिए आपके पास। बीएससी एग्रीकल्चर से हैं तो आप इसके अंतर्गत फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका सिलेबस है वो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका रहने वाला है, 3 सब्जेक्ट आते हैं इसके अंतर्गत। 1 नंबर पे आती है आपकी हिंदी, 1 नंबर पे आती है हिंदी, 2 नंबर पे आती है राजस्थान जीके। हिंदी के लिए आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे, राजस्थान जीके के आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। हिंदी और राजस्थान जीके के टोटल आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर और 60 क्वेश्चन हैं वो आपके एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के आएंगे। सब्जेक्ट के आएंगे जिसके अंतर्गत पशुपालन भी होगा, कृषि विज्ञान भी होगा और वो एग्रोनॉमी होगा और हॉर्टिकल्चर इसके अंदर होगा। ये 3 सब्जेक्ट हैं वो आपके इसके अंतर्गत आने वाले हैं। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट हैं जो आपने 11th और 12th में पढ़ा था, वही सब्जेक्ट के लेवल के पेपर आते हैं इसके अंतर्गत और 10 से 15 क्वेश्चन है वो आपके बीएससी लेवल के क्वेश्चन आते हैं जो सिलेक्शन का मायना रखते हैं। अगर इसमें सेफ स्कोर की बात की जाए, सेफ स्कोर है वो आपका 80 क्वेश्चन तक अगर आपके राइट हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी के अलावा बाकी कैटेगरी में 80 क्वेश्चन तक आपने सही कर दिए तो आप बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन के लिए एलिजिबल हो। अगर जनरल कैटेगरी को कमांड किया जाए इसमें तो 85 से प्लस स्कोर आपका होना चाहिए। 85 से प्लस स्कोर नहीं है तो आपका सिलेक्शन एबल नहीं हो सकता इसके अंतर्गत। और पोस्टें इस बार तो ज़्यादा बहुत ही कम है, बहुत ही कम है इसके अंतर्गत पोस्टें। और पोस्टें देखते हैं आगे बढ़ती है या नहीं। बहुत ही कम पोस्टें होने की वजह से इसका जो सेफ स्कोर रहने वाला है वो आपके 90 है, वो आपका सेफ स्कोर रहेगा। अगर आपके 90 क्लियर हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन के अंदर हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।